सोच के देखिए, हर सुबह आपको 6 से 1,400 रुपये दे दिए जाए और कहा जाए कि आप इन्हें 24 घंटे के अंदर जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे इस्तेमाल ना करें तो अगली सुबह ये पैसे गायब हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप इन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, आप इन पैसों को वेस्ट करेंगे या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि हम उसे इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम फ्यूचर रिटर्न्स एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन ऐसा क्यों है कि हर सुबह जब आपको 86,400 सेकंड्स दिए जाते हैं अगले 24 घंटे के लिए, ज़िंदगी भर के लिए हर सुबह एक रिचार्ज होता है 86,400 सेकंड्स का, लेकिन आप उसे बर्बाद कर रहे हैं। आप कुछ अच्छी चीज़ सीखने में नहीं डाल रहे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने में नहीं डाल रहे। आप दिन में से 2 से 4 घंटे फ़ोन पे टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप चीज़ों की टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अच्छी चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनके मोटिवेशनल लेवल एकदम डाउन है। वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें पैशनेट नहीं है, उनके वर्क लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, जो भी कर रहे हैं उसमें प्रोडक्टिव नहीं है। क्यों? देयर आर ग्रेट चांसेस उनको पता नहीं है कि वो कौन है। दे मस्ट बी द रॉन्ग पीपल एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। लेट्स फिगर आउट आप कौन है। ये वीडियो एक रीडिस्कवरी एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ रीडिस्कवरी। आने वाले सेक्शन में मैं 20 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 स्टूडेंट से, 10 वर्किंग प्रोफेशनल से। आपको वीडियो पॉज करके अपने आप को जवाब देना है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए, दिन भर में आप कितना समय मोबाइल पर बिताते हैं? नंबर 2, आप अपने आप को टाइम मैनेजमेंट में कितनी रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10? नंबर 3, क्या आपने कभी किसी ब्रेकअप या फेयर की वजह से कोई क्लासेस बंक की है या एग्जाम में कभी फेल हुए हो? नंबर 4, डू यू थिंक आप जॉब के लिए तैयार हो? नंबर 5, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिमोटिवेट करती है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वापस से मोटिवेट कर देती हैं? नंबर 6, आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है? 7, पास्ट की ऐसी कौन सी चीज़ें जो अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और फ्यूचर की ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके लिए आप हर दम परेशान रहते हो, फिक्रमंद रहते हो? नंबर 8, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? नंबर 9, फर्स्ट जॉब से आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस है? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट लाइफ में आपने कभी कोई पैसे कमाए हैं? कितने और किस तरीके से? प्लीज आंसर योरसेल्फ। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। क्या आप अपने काम में इरिप्लेसेबल है? क्या कोई आपकी जगह ले सकता है? आपके ऑफिस में आप किस लिए जाने जाते हो? आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या आपकी फैमिली, आपकी कंपनी, आपकी कम्युनिटी आपके ऊपर प्राउड फील करती है? कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने के बाद आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है प्रोफेशनल लाइफ में? नंबर 5, जब लोग आपके पास मदद मांगने आते हैं तो अक्सर किस टाइप की मदद मांगते हैं? एंड नंबर 6, जब आप लोगों के पास मदद मांगने जाते हो तो यूजुअली किस टाइप की मदद मांगते हो? नंबर 7, पास्ट में आपने ऐसे कौन से चैलेंजेस देखे थे जिनको आपने अभी ओवरकम कर लिया है एंड यू आर सो प्राउड ऑफ इट? नंबर 8, हर किसी के बिजनेस के या लाइफ के कुछ उसूल होते हैं, तो आपकी जिंदगी के वो ऐसे कौन से 3 रूल्स हैं जिनके साथ आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? नंबर 9, डू यू नो वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू रीच? आप जिंदगी में कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है, क्या ये बात आपको पता है? एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं या अभी भी आपके अंदर वो भूख, वो तड़प है आगे बढ़ने के लिए? दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी यानी आपकी क्वालिटीज़ एंड आपके बिहेवियर्स प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस, आपके पर्सनैलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी ग्रोथ से। तो आपकी जो क्वालिटीज़ या बिहेवियर्स है, इनको हम 3 कैटेगरी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे आपके जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, गोल्स, आपकी क्रिएटिविटी कैसी, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, एंड ऑल दैट। नेक्स्ट सोशल लेवल पे। सोशल लेवल पे आप किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा करते हैं, कम्युनिकेशन कैसी है, एटिकेट्स कैसे हैं, डाइवर्सिटी कैसी है।
प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाता है कि आपको सब्जेक्ट मैटर कितना पता है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी है, आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी है, एंड एट द एंड परफॉर्मेंस कैसा है। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स यानी आपकी वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ या स्किल्स जो कि आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है। मान लीजिए आपकी कोई टेक्निकल स्किल्स हो जाए या लीडरशिप स्किल, किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छा कमांड होता है, कोई प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई टाइम मैनेजमेंट में परफेक्ट होते हैं, नेटवर्किंग स्किल्स किसी की बहुत पॉलिश्ड होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेस के। इसके बरक्स अगर कोई नेगेटिव क्वालिटीज़ या स्किल्स है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उसे हम कहेंगे वीकनेसेस। जैसे कि लेड बैक एटीट्यूड, या कोई एकदम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टाल मटोल करते हैं, कोई बहुत इम्पेशेंट होते हैं, किसी के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, किसी की लाइफ एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग में उतना कमांड नहीं होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं वीकनेसेस के। चीज़ गोल्स यानी अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको पहुँचना है, आपकी मंजिल। गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म। गोल्स अगर क्लियर और वेल डिफाइंड हो तो आपके टास्क प्रायोरिटाइज हो जाएंगे, आपका फोकस बना रहेगा और कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहेंगे तो उसके अचीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। आपकी पर्सनालिटी का अगला हिस्सा है रेजिलियंस, यानी कि आप सदमे से किस तरीके से उभरते हैं। आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं नेगेटिव थॉट्स को दूर रखने के लिए। आपका माइंडसेट कैसा होता है, आपका बिहेवियर कैसा होता है जब आप टेंस्ड होते हैं, आप अपनी गलतियों से, उन टफ सिचुएशन से क्या सीखते हैं, आप कैसे उन पर कंट्रोल करते हैं, कौन आपकी मदद करता है, और आपका वर्स्ट केस सिनारियो अप्रोच क्या है। ये सारी चीज़ें मिलके आपको रिजिलियंट बनाती हैं। आपकी पर्सनालिटी की अगली क्वालिटी है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि आप किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, किस तरीके से आप रिलेशंस मेंटेन करते हो या बनाते हो। वर्किंग एनवायरनमेंट में अक्सर आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे आपको सेटबैक्स मिलेंगे, कई सारे हाई स्ट्रेस लेवल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आप उस समय अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करते हो वो डिफाइन करता है कि आप अपने करियर में कितने आगे जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिविटी। आपने देखा होगा कि ऑफिस में कुछ लोग सबसे ज़्यादा डिमांड में होते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि मैनेजमेंट उनसे हमेशा लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ की डिमांड करता है। उनके पास हमेशा हर सिचुएशन का कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। वो जब भी आते हैं कुछ यूनिक और अनकन्वेंशनल आइडिया लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। पर ये होता कैसे? ये होता इसलिए है क्योंकि उनको सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है। आप भी क्रिएटिविटी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको करियर में बहुत आगे तक लेके जाएगी एंड ऑफिस में आपकी डिमांड बढ़ाएगी। अगली क्वालिटी है एक इंसान की डिसिप्लिन। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके परफॉर्मेंस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। कई सारे मौके उन्होंने छोड़े हुए हैं, वो हमेशा आलस में रहते हैं, बहुत सारे अधूरे सपने लेकर बैठे हैं, हर वक्त स्ट्रेस में रहेंगे, उनके रिलेशनशिप कभी स्ट्रांग नहीं होते, कोई उन पे भरोसा नहीं करता है, उनकी डिसीजन मेकिंग एकदम पैथेटिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो बहुत ही हाई प्रोडक्टिविटी लेवल्स रखते हैं। उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता। ऑफिस का मैनेजमेंट पूरा उन पे डिपेंड होता है क्योंकि उनको भरोसा होता है कि ये आदमी रिलायबल। जब आप रिलायबल बनते हो, जब आप लोगों का ट्रस्ट जीतते हो, तो डेफिनेटली वो आपको आगे लेकर जाता है। तो लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ख़ास तौर पर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। आपकी पर्सनालिटी के अगले हिस्से हैं वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। वैल्यूज़ यानी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी के मूल सिद्धांत जो ये तय करते हैं कि आप क्या काम करेंगे, आपका व्यवहार कैसा होगा और आप डिसीजंस कैसे लेंगे। वैल्यूज़ सिखाते हैं कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है।
वैल्यू की वजह से ही आपको ईमानदारी, इंटीग्रिटी और फ्रीडम जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो वैल्यूज़ ही होती हैं जिसकी वजह से लोग बड़ों का सम्मान करते हैं और समाज में एकजुटता बनाए रखते हैं। वो वैल्यूज़ ही है जिसकी वजह से लोग ऑफिस में कंपनी को आगे बढ़ाने का सोचते हैं हरदम। वैल्यूज़ से हट के अगर देखा जाए तो बिलीव्स होते हैं। बिलीव्स यानी आस्था। आस्था आपके अपने भगवान पर, आस्था आपकी अपने आप पर, आस्था आपकी समाज पर, आस्था आपकी राजनीति पर। दोस्तों, अगली सेट ऑफ क्वालिटीज है सोशल ट्रेट्स। सोशल ट्रेट्स यानी कि आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हो जब आप एक पब्लिक प्लेस में होते हो या एक सोशल एनवायरनमेंट में होते हो। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि आपकी रिलेशनशिप स्किल्स कैसे, आप किस लहजे में बात करते हो, आप क्या लोगों की बातें सुनते हो या सिर्फ सुनाते हो, आप उनके साथ इमोशंस कैसे शेयर करते हो, बात करते समय आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन कैसी होती है। अगर दो लोगों में डिसएग्रीमेंट हो जाए तो आप किस तरीके से सुलह करवाते हो, क्या आप लोगों को एम्पावर करते हो ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, क्या आप लोगों को उठाते हो, क्या आप लोगों को माफ़ करते हो जब ज़रूरत हो, क्या आप लोगों से माफ़ी मांगते हो, जब लोग आपके साथ होते हैं तो क्या आप उनको वार्म वेलकम देते हो, आपके सोशल एटिकेट्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप स्किल्स को दर्शाती हैं। अगली क्वालिटी है एटिकेट्स, शिष्टाचार, जो कि आपकी पब्लिक लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। एटिकेट्स यानी आप किस तरीके से ड्रेसिंग कर रहे हैं, क्या आप मीटिंग्स में टाइम से पहुंचते हैं, आप लोगों से किस तरीके से खड़े रहकर बैठकर बात करते हो, आप क्या किसी को पर्सनल स्पेस में डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, आपका लोगों से हाथ मिलाने का तरीका कैसा है, आपके फ़ोन उठाने के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। अगर आप किसी को कुछ ईमेल लिख रहे हो या लेटर हेड पर कुछ लिख कर दे रहे हो तो वहाँ पे आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके मीटिंग एटिकेट्स कैसे हैं, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स कैसी हैं, आप ऑनलाइन इमेज या सोशल मीडिया पे इमेज को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो, आप अगर ऑफिस में जा रहे हो तो किस तरीके से आपका शिष्टाचार है, आप अगर लिफ्ट में हो तो आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, स्पेशली व्हेन लेडीज़ आर अराउंड, आप अपने जूनियर से अपने सीनियर से कैसे बात करते हो। ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक लाइफ में बिल्कुल नोटिस होती हैं और बहुत ज़रूरी है इनको कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वालिटी है सोशल सेटअप में अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आपका एडजस्टिंग नेचर है या नहीं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत रिजिड होते हैं अपने थॉट प्रोसेस के लिए कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा नहीं होता है। वर्किंग एनवायरनमेंट में आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको अपने प्लान्स, अपने बिहेवियर्स चेंज करने होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि आपको न्यू चैलेंजेस दिए जाते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था या आप रेडी नहीं थे, फिर भी आपको यू हैव टू टेक इट अप, आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट गाइस, ये बहुत ही पॉजिटिव लीडरशिप ट्रेट है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगली क्वालिटी जो कि मेरी फेवरेट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके ऊपर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है एंड आई रिकमेंड कि आप जाके वो पूरा वीडियो देखें। बात करते टाइम आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे हैं, क्या आप रैपो बना पा रहे हैं या नहीं, कौन से सिचुएशंस में आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम अपनी टोन को, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्या आपकी टोन में वो कर्टसी है, क्या आप कंसर्न को अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हो एम्पैथी के साथ, क्या अपने क्लाइंट्स के इश्यूज़ को सही से सॉल्व कर रहे हो, क्या आपके नेचर में अपॉलोजेटिक टोन है, आप बेचते टाइम कौन सी टोन का इस्तेमाल करते हो। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पीपल विद एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आर द वन ऑलवेज विन। अगली अहम सोशल क्वालिटी है वर्क लाइफ बैलेंस। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस का काम, ऑफिस के टेंशन्स घर पर लाते हैं और फैमिली इमोशंस को ऑफिस ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। अक्सर वो स्ट्रेस में रहते हैं और उनके बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्लियरली दिख कर आते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि वो अपने शेड्यूल्स को अच्छे से मेंटेन करें, टाइम मैनेजमेंट पे कमांड हासिल करें और टाइम का सही से डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि कोई क्लैशेस ना हो। अपनी ऑफिस की टीम को और अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस मिले ताकि उनकी लाइफ में बैलेंस बना रहे।
सो द लास्ट सोशल पर्सनालिटी ट्रेट इज़ नेटवर्किंग स्किल्स। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि आपके करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस मिलता है, आप इंडस्ट्री लीडर से मिलते हो जहाँ पे आपको सीखने मिलता है, आपके स्किल्स डेवलप होते हैं, आपको अच्छी अच्छी एडवाइजेस गाइडेंस मिलते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट आपको यहाँ पे अच्छी विजिबिलिटी भी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी की ब्रांडिंग हो जाती है। कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू आपके कोलैबोरेशंस हो जाते हैं, आपको लीड्स मिलती है थ्रू रेफरल्स एंड टॉप ऑफ ऑल आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिससे आपके आगे बढ़ने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट की ओर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल पर्सनालिटी ट्रेट्स। देखिए दोस्तों, आप इंडिविजुअल या सोशल लेवल पे कैसे भी हों, लेकिन जब बात टैलेंट की होती है तो वहाँ पे कोर स्किल्स ही काम में आएंगे। तो सबसे पहली जो कोर स्किल है वो है डोमेन नॉलेज। आम भाषा में इसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी कहा जाता है। कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, वहाँ पे अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है तो आप बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हो। उसके लिए आप काफ़ी पढ़ते हो, डीप रिसर्च होती है आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड आ जाता है। आपका सर्कल, आपके प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ भी डेवलप हो जाते हैं थ्रू सम कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स, और आप हर वक्त उस इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहते हो। तो जब आप डोमेन नॉलेज लेकर मार्केट में उतरते हो, स्पेशली जॉब मार्केट में, तो आप बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हो। एक प्रोफेशनल सेटअप में ग्रोथ माइंडसेट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ग्रोथ माइंडसेट यानी आप फेलियर्स को फेलियर्स नहीं देखते, बल्कि एक मौका देखते हैं कुछ सीखने का। आप परफेक्शन पे नहीं, आप इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हो। हर चीज़ के लिए आप अपने आप को पहले अकाउंटेबल समझते हो कि इसमें मेरे से क्या कमी रह गई है। आप ना दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, खुद पे फोकस करते हो। आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनने पे ध्यान देते हो। आपका फोकस फेलियर्स पे नहीं, पैसों पे नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप के इम्प्रूवमेंट पे और अपने गोल की तरफ होता है। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है, दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर प्रोफेशनल जर्नी। अगला पॉइंट है वर्क एथिक्स। कई सारे लोग आपने देखे होंगे जिनका माइंडसेट होता है कि 9 to 5 कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ अपनी सैलरी से। लेकिन कुछ और लोग होते हैं जिनके प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो माहौल को एकदम प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव बना देते हैं। उनको बुरा लगता है जब कंपनी लॉसेस से गुजर रही है। वो अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार और ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनके डिसीजंस हमेशा एथिकल होते हैं, फेयर होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही प्रोफेशनल लेवल्स पे काम करते हैं और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी तरक्की गारंटीड होती है। तो आपके वर्क एथिक्स क्या है, सोचिए। आपकी पर्सनालिटी का अगला हिस्सा है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स हेल्प यू टू स्टैंड आउट। आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कैसे बात करते हो, आप किस तरीके से फैसले लेते हो, आप कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप सोचते कैसे हो, आप कैसा काम करते भी हो, करवा के लेते भी हो, अगर कुछ डिस्प्यूट आ जाए तो आप किस तरीके से रिजॉल्व करते हो, आप लोगों को किस तरीके से एम्पावर करते हो, आप कैसे अपने आप को ढाल देते हो, आप कैसे टाइम को, टीम को, रिसोर्सेज को मैनेज करते हो। आपके आने से एक माहौल गर्म हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, लोग आपके पैशन के दीवाने हैं, आपसे लोग फीडबैक चाहते हैं, आप हर फैसले में एकदम फेयर एंड एथिकल हो। अगर आप में ये क्वालिटीज़ है तो आप बहुत अच्छे लीडर का पोटेंशियल रखते हो। आपकी पर्सनालिटी का मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट है आप फैसले किस तरीके से लेते हैं। फैसले लेने के लिए आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कैसा प्रोसेस करते हैं, आपके दिमाग में कितने ऑप्शंस आते हैं, and what kind of choices you make, all that depends on your emotional and intellectual level. कुछ लोग फैसले बहुत क्विक लेते हैं, कुछ स्लो लेते हैं, कुछ जानबूझ के देरी करते हैं फैसले लेने में, कुछ लोग जानबूझ के अवॉइड करते हैं, कुछ लोग एकदम प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग बायस्ड होते हैं, कुछ लोग फ्यूचर के गेन एंड लॉसेस को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं, कुछ लोग जो रिज़ल्ट आने वाला है उस फैसले का उसकी वैल्यू देखकर डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, कुछ लोग उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रेजेंट की गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद तो डिसीजन नहीं लेते बट एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उसकी ओपिनियन लेते हैं। कुछ लोग अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं।
और चाहे आपका स्टाइल कुछ भी हो डिसीजन मेकिंग का, आपको हर वक्त अपने डिसीजंस में फेयर एंड फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी इज़ परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट में आपने तो सुना होगा, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। वहाँ पे आप अक्सर कहते हुए सुनते होंगे, रिजल्ट मैटर्स, रीजंस डोंट। आउटकम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होता है, जिसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में KPI एंड KRA कहा जाता है। आप अपने KPI KRA को क्लियरली डिफाइन कर दीजिए। आप अपनी पहचान बनाइए कंसिस्टेंट रिजल्ट डिलीवरी के लिए, अपनी पहचान बनाइए इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी मेकर की तरह। आपके जो भी मैनेजमेंट हो या इन्वेस्टर्स हो, जब वो आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनको आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये है तो रिस्क ऑफ लॉस कम होगा, ये है तो हमको सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी, ये है तो स्टेबल रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। जब तक आप अपनी एक ब्रांड इमेज नहीं बनाएंगे कि दिस गाय इज़ अ परफॉर्मर और दिस गर्ल इज़ अ परफॉर्मर, तब तक के आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि फ्रॉम इन्वेस्टर और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो हाथ में है वो अपना है, जो नहीं है वो सपना। चाहे आप कितनी भी बातें कर ले, एट द एंड नंबर मैटर्स। एंड जाते जाते आपके लिए एक प्रो टिप, साइमन सिनेक का बहुत ही फेमस कोट है, प्रोग्रेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, इम्प्रूवमेंट पे फोकस करिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा एंड आप अपनी पर्सनालिटी को और अच्छे से समझने की कंडीशन में होंगे। फिर भी कोई सजेशंस होंगे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप ये वीडियो किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले जो कि करियर में स्ट्रगल कर रहा है, आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स। आपके पास कुछ और सजेशंस है या टॉपिक्स है मेरे लिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करियर एंड बिजनेस डेवलपमेंट पे वीडियो बनाता रहूँगा। एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को। टिल देन, signing off, this is Mukarram. Thank you so much and get growing.